अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और ऑस्ट्रेलिया के मैंने वीज़ा पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बात की है। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट से भी मिला और जो विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं उन लोगों से भी मिला। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप जाके आसानी अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा लेते हो टूरिस्ट वीज़ा से स्टडी वीज़ा पे या फिर डी कैटेगरी में। इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाके आप अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में तब्दील करवा लेते हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ऐसा एक कंट्री है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाओ, चाहे वो सिंगल एंट्री वीज़ा हो, डबल एंट्री हो, मल्टीपल हो, 3 मंथ का हो या 1 ईयर हो, कोई भी वीज़ा होगा, आपने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आना है। ऑस्ट्रेलिया में आके डायरेक्टली इसको आप डी कैटेगरी में कन्वर्ट करवा सकते हो। और मोस्टली हमारे लोगों का रुझान भी यही होता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इस पर्पज़ के लिए जाना है या आउट ऑफ कंट्री सिर्फ इस पर्पज़ के लिए जाना है ताकि वहाँ पे जाके हम थोड़ी सी अर्निंग कर सकें और अपने सर्कमस्टांस चेंज कर सकते हैं। ये हमारा मेन पर्पज़ होता है। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग कुछ कंट्रीज़ में ओवरस्टे हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं। आपको इलीगल होने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी कंट्री में आप अगर जाते हो टूरिस्ट वीज़ा पे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर हम टूरिस्ट वीज़ा पे भी हों तो हम अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा लेते हैं। चाहे आप यूरोप जाओ, चाहे आप कनाडा चले जाओ, चाहे आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाहे आप जापान जाओ, कहीं पे भी जाओ, सिंपली अपने वीज़ा को आपने कन्वर्ट करवाना होता है दूसरी कैटेगरी के अंदर। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन जो सबसे आसान, ईजी, चीप जो वे है वो स्टडी है कि आपने स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके इजीली अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा लेना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि मैंने तो स्टडी की नहीं हुई, मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ या 8वीं पास हूँ या फिर मैं स्कूल कॉलेज गया ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे स्टडी कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया की स्टडी है या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में मोस्टली ऐसा होता है कि आपने काम जो स्टडी कर रहे हो उसके साथ साथ आपने काम भी करना होता है। अब ऑस्ट्रेलिया का जहाँ तक मामला है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 5-6 दिन या 7 दिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके बैठ के पढ़ना ही है, वहाँ पे असाइनमेंट्स बनानी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। यहाँ पे आपको वीक में 1 या 2 दिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना होता है। मोस्टली फीसें पे करनी होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको असाइनमेंट दे देते हैं और मोस्टली यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क चलता है। और प्रैक्टिकल वर्क में आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया होता है उसी फील्ड से रिलेटेड आपने काम वगैरह करना होता है, उसी फील्ड से रिलेटेड आपने सारी चीज़ें बनानी होती हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप वहाँ पे जाके शेफ़ का कोर्स करते हो या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री में जाते हो या फिर ह्यूमैनिटी कोर्स को पकड़ लेते हो या फिर इस तरीके से कोई भी कोर्स जो करोगे आप, उसमें आपने काम भी करना है। मैं एक आपको एग्जांपल देने लगा हूँ कि अगर आपने शेफ़ का कोर्स लिया तो असाइनमेंट मिलेगी कि जी आपने खाने बनाने हैं या फिर आपको इस तरीके से कुछ बनाना आता है, तो आप साथ में रेस्टोरेंट में काम करो। रेस्टोरेंट में काम करोगे, वही चीज़ आपकी स्टडी में भी चली गई और साथ में आपका कोर्स भी काम भी होता गया। और उसके बाद मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप काफ़ी सारा वर्क भी होता है, वीकली वर्क भी होता है और मोस्टली लोग क्या करते हैं, 2 जॉब्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऊबर टैक्सी इसका बहुत ज़्यादा काम है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया का तब भी एक्सेप्टेबल है। अगर आपके पास सिर्फ पाकिस्तान का लाइसेंस है गाड़ी का तो वही आपने आके चलाना है यहाँ पे और डायरेक्टली ऊबर पे आप काम कर सकते हो, ऊबर ईट्स में। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हमारी अर्निंग भी है और इसके अलावा आसानी से जो भी मिल जाती है और आप अपना काम भी खुद कर रहे होते हो। साल का कोर्स लेना है आपने, साल या 1.5 साल का या फिर 6 महीने का लैंग्वेज जो भी कोर्स आपने लेना है, वो मुकम्मल होने के बाद आपका जी TRC मिल जाएगी, 2 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाएगा। जब 2 इयर्स वर्क परमिट मिलता है, TRC होती है, उसके बाद आप PR और नेशनलिटी वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो गाइस, इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड वो सिर्फ पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स ID कॉपी, यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। NOC वगैरह ये डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी आपने फॉर्मेट जो भी है, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह ये बनानी है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, इसके साथ आपने फाइल सबमिट करनी है। विद इन अ मंथ आपका रिजल्ट आ जाता है। और कौन बंदे एलिजिबल है दोस्तों, हर बंदा जो कि UAE रेजिडेंट है वो बंदे एलिजिबल है। ज़रूरी नहीं है कि उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर 3 मंथ से कम भी रह गया तब भी आप एलिजिबल हो।
अगर आपका किसी भी प्रोफेशन में आ रहा है, कोई भी कैटेगरी आपकी आ रही है दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है ऑस्ट्रेलिया। इस वीज़ा के बाद आप किसी भी दुनिया के अच्छे बड़े कंट्री का आसानी से वीज़ा हासिल कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।